हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, मज़े से रह रहे होंगे और अपने रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक के बाद एक कम बैक सीरीज़ आ रही हैं रिजल्ट से रिलेटेड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट अब अनकरीब डिक्लेयर होने वाला है। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, किसी ने 1 मई डिक्लेयर किया था, कोई 2 मई की तारीख बता रहा था, जिसका सीबीएसई ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। और सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने मीडिया आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट दिया कि भाई 2 मई को रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं आ रहा है, और रिजल्ट जब भी आना होगा हम कोई डेट आपको नहीं बताएंगे कि इस दिन आपके सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। उसकी वजह ये थी कि अगर डेट बता दिया जाएगा तो 44 लाख स्टूडेंट इकट्ठे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर आ गए रिजल्ट सर्च करने के लिए तो पूरा का पूरा वेबसाइट तुरंत क्रैश कर जाएगा और कोई भी बच्चा अपना रिजल्ट नहीं देख पाएगा। इसीलिए वेबसाइट के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई इस बार 10वीं 12वीं के बोर्ड रिजल्ट को आने का डेट नहीं डिक्लेयर करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब रिजल्ट आना होता है तो कुछ देर पहले कुछ कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं या ट्विटर हैंडल अकाउंट है जहां पर गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जब आना था तो उससे जस्ट एक दिन पहले डिजी लॉकर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया था कि भैया तैयार हो जाओ, अपना जो डिजी लॉकर का अकाउंट है स्टूडेंट्स मेंटेन कर लें, एक्टिवेट कर लें, तैयार रखें, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। और जो बच्चे अभी तक उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कहां पर? डिजी लॉकर के अंदर, क्योंकि वहीं पर रिजल्ट आपको देखना है। रिजल्ट देखने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बच्चे डिजी लॉकर के माध्यम से अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट रखें। तो आज भी उसी तर्ज पर जैसे आईसीएसई के रिजल्ट के लिए डिजी लॉकर ने बकायदा पोस्ट जारी किया था, उसी तर्ज पर सीबीएसई के लिए भी उन्होंने पोस्ट जारी किया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, वहीं पर दिखाता हूं। ये देखिए, आपको डिजी लॉकर का यहां पर आपको ट्विटर हैंडल अकाउंट दिख रहा होगा। यहां पर आज सुबह ही 9 बजे करीब डिजी लॉकर ने ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 स्टूडेंट के लिए है ये अपडेट। योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून, यानी आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और ये सारी गतिविधियां तभी होती हैं जब रिजल्ट आना होता है। रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले यहां पर अपडेट शुरू हो जाते हैं कि भैया अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट एक्टिवेट करना भी सिखाऊंगा, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहां पर देखिए, डिजी लॉकर हैज क्रिएटेड अ स्पेशल सेटअप फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू रिजल्ट। बच्चों को रिजल्ट देखने के लिए आसानी हो उसके लिए डिजी लॉकर ने बड़े स्पेशल सेटअप कर रखे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए, एक्टिवेट योर अकाउंट नाउ। आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां देखिए सीबीएसई का एक लिंक भी दिया हुआ है, जो डिजी लॉकर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल बने होते हैं अलग अलग विभाग के। तो सीबीएसई की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए यहां पर डायरेक्ट उन्होंने लिंक बताया है कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, तो इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अब वहां से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, एक्टिवेट करना भी सिखाऊंगा। ध्यान से देखते जाइए। ये पोस्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहां पर उन्होंने लिखा है सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 2025 स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है डिजी लॉकर की तरफ से। साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक्टिवेट करना है अपने डिजी लॉकर के अकाउंट को। और बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है। जैसे ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका यूआरएल क्या है, digiloccer.gov.in, आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है। इसके बाद जब आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे डिजी लॉकर के, ये सारे काम अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। यानी डिजी लॉकर का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। यहां साइड में आपको दिख रहा होगा लॉगिन या रजिस्टर का। तो अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो इसके बाद वाला स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वहां से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। यानी यहां पर जो लिंक आपको दिया हुआ है ना, cbsc.digiloccer.gov.in और स्लैश लगा के एक्टिवेट सीबीएसई, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट अगर आपका अकाउंट है तो आप सीबीएसई की सर्विसेज को यहां से अटैच कर सकते हैं अपने डिजिलॉकर अकाउंट के साथ। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप यहां पर लॉगिन और रजिस्टर जो लिखा हुआ है यहां आप रजिस्टर करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे वेबसाइट की। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, देखिए मैं स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद हम क्या करेंगे,
साइन अप करेंगे, यानी ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना साइन इन साइन अप का प्रोसेस, ये लॉगिन जो रजिस्टर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ये आपको सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगे, उस पर ओटीपी आए तो आप ओटीपी दे करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद वो साइन अप का ऑप्शन देगा, तो जैसे ही साइन अप का ऑप्शन आ जाए यहाँ पर साइड में साइन अप में आप क्लिक करेंगे और साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद 3 स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ये स्टेप किस लिए है? ये आपका अकाउंट बनाना है डिजी लॉकर के ऊपर। तो अकाउंट किस तरह से बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, उसके बाद आपको अपना वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो साइन अप किस तरह से किया जाएगा इसको देखिए। तो जैसे आप साइन अप में क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ कुछ जानकारियां यहां पर आपसे मांगी जाएंगी। अब वो कौन कौन सी जानकारी है इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे आपका पूरा नाम पूछा जाएगा। तो इस कॉलम में आपको पूरा नाम अपना लिखना है, जैसे आपका नाम आपके आधार कार्ड में होता है उस प्रकार से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल आधार में जिस तरह से दिया हुआ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ आपको फुलफिल करना है, क्योंकि ये डिजी लॉकर डायरेक्ट आधार का आपका जो वेबसाइट होता है वहां से ये फैच करता है डिटेल को। अब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल हैं तो लड़के हैं तो मेल में, लड़कियां हैं तो फीमेल में। उसके बाद मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट, और वो मोबाइल नंबर आपको देना है जिसमें आप ओटीपी रिसीव करके यहाँ पर फिलअप कर सकें। तो यहाँ पर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे जो आपके पास अभी हाथ में मौजूद होगा वो। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन अपना क्रिएट करना है खुद से। जी हाँ, ये 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप अपने मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल डालना होगा, अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप बना लीजिए, डाल दीजिए, क्योंकि डिजी लॉकर का जो ओटीपी जाता है वो मोबाइल नंबर पर भी जाता है और आपके ईमेल अकाउंट पर भी जाता है। तो ईमेल भी डालिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है क्योंकि आधार से ही सारे डिटेल को ये वेबसाइट फैचअप करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। जब आप सबमिट में क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने एक दूसरा स्क्रीन नजर आएगा, ठीक है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन नजर आएगी। वो स्क्रीन कैसी होगी ये मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वो स्क्रीन कैसी होगी ये मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान से देखिए, ठीक। अगला हमारा जो यहां पर कदम रहेगा वो, अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे, तो आपको एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो ओटीपी जैसे ही आपके पास आती है आप इस कॉलम के अंदर अपनी ओटीपी को फिल करेंगे और ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या है, बहुत ज्यादा रश होने के कारण ओटीपी आने में देर हो जाता है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके आप पूरी करके रख लीजिए, क्योंकि इकट्ठे जब सारे स्टूडेंट इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये भी क्रैश हो जाएगा और आपको तुरंत ओटीपी प्राप्त नहीं होगा, आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस सारी प्रोसेस को आप पूरी करके रख लीजिए। इसके बाद जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, आपसे एक यूजर नेम मांगा जाएगा और ये यूजर नेम आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाना है। यूजर नेम ये आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, कैरेक्टर डाल के, वर्ड्स डाल के, लेटर डाल के, नंबर डाल के, कुछ भी, एक यूनिक यूजर नेम आपको बना लेना है। आई बात समझ? और यूजर नेम बना करके यहाँ लिखेंगे, जो अवेलेबल होगा ये बता देगा, अवेलेबल है तो आप उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अवेलेबल नहीं होगा, पहले से किसी ने यूज किया होगा तो भी ये वेबसाइट आपको बता देती है। तो एक यूनिक यूजर नेम बना करके आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बन गया। अब आपके पास आपका यूजर नेम है और ऊपर आपने जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया था वो है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर तो रहेगा ही जहां से आप ओटीपी प्राप्त करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो पूरा प्रक्रिया हो गया डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट बनाने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो सीबीएसई की सर्विस है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब आपको सीबीएसई का रिजल्ट देखना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर के जाएगा और ये वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यानी यहाँ आप स्क्रीन में देखेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है ऊपर क्लास 10 क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, क्लास 10 क्लास 12 के लिए देखिए, ये 10th 12th 2025 सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है। ये सीबीएसई वालों की तरफ से आपका अकाउंट कंफर्म करने के लिए ये छोटा सा प्रोसेस आपको और करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा क्या क्या चाहिए अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप,
एंटर 6 डिजिट एक्सेस कोड प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल। स्कूल आपको 6 डिजिट का एक कोड देगी। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल से कांटेक्ट करके आप ये 6 डिजिट का कोड ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप डिजी लॉकर में सीबीएसई का रिजल्ट नहीं देख सकते। तो स्कूल की तरफ से 6 डिजिट का एक कोड ले लीजिए जो हर बच्चे को स्कूल देती है रिजल्ट देखने के लिए। इसके बाद आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा और आप उसको वेरीफाई करेंगे अपने सारी डिटेल्स को, जैसा भी मैंने आपको अकाउंट बनाते समय बताया है। ठीक है, उसके बाद आप यहां से क्लिक करके गेट स्टार्ट विथ अकाउंट कंफर्मेशन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसकी अगली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। स्कूल से जो 6 डिजिट का कोड मिलेगा, इसके साथ साथ स्कूल का भी एक कोड होता है, स्कूल कोड। स्कूल कोड अलग चीज है और वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के लिए जो 6 डिजिट का कोड स्कूल देगी ये अलग चीज है। स्कूल कोड अलग होता है प्यारे बच्चों, ये आपने अपना पेपर देते समय आपके एडमिट कार्ड में छपा होता है और पेपर लिखते समय भी उसमें स्कूल कोड लिखना होता है। सेंटर कोड स्कूल कोड होता है ना, तो सेंटर कोड तो जहां आपका एग्जाम का सेंटर होता है वो आप एग्जाम लिखते समय अपने आंसर शीट में भरते हैं, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें आपका स्कूल कोड भी छपा होता है। समझ आई बात? तो ये कोड अलग है और स्कूल जो 6 डिजिट का कोड देगी वो अलग है। दोनों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहां पर आप अपने रिजल्ट को देखेंगे। तो इतनी जानकारी पास में रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे अब ये यहां से आपको डिटेल मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या क्या करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहां पर देखिए आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं इसको चेक करेंगे, 12th के स्टूडेंट हैं तो इसको चेक करेंगे, किसी एक में आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्कूल का जो कोड होगा यहां पर आप डालेंगे स्कूल का कोड। समझ आई बात? यानी अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, 2 तरह के कोड होंगे, ये स्कूल वाला कोड होगा जो आपके एडमिट कार्ड में छपा होता है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद जो स्कूल ने आपको 6 डिजिट का कोड दिया होगा ये आप यहां पर फिल करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपके सामने सीबीएसई के रिजल्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। बस इतनी सी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा नहीं है सिलसिला। तो आप इतना छोटा सा काम करके अपने रिजल्ट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक की सारी बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपने रिजल्ट को डिजी लॉकर के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए हलचल होना शुरू हो गई है। जो भी अपडेट्स आने हैं रिजल्ट आने के पहले जो जो आता है वो सारी चीजें यहां पर आनी शुरू हो गई हैं। डिजी लॉकर में भी अपडेट आ गया अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, तो जल्दी से अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए क्योंकि रिजल्ट आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है अब। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको क्लास 9 क्लास 10 की मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है, एज वेल एज सीबीएसई के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, हर छोटे बड़े अपडेट्स यहां पर कवर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।